हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 1 करोड़ की पड़ोसन। अरे तूने सुना सरोज, हमारी गली में 1 करोड़ की पड़ोसन आ रही है। क्या कहा? अपनी गली में, वो भी 1 करोड़ की पड़ोसन। ये तो कमाल ही हो गया, अब तो हम भी करोड़पति की पड़ोसन कहलाए जाएंगे। फिर जैसे ही ये खबर फैली, पूरी कॉलोनी में हलचल मच, क्योंकि गली नंबर 5 जो अब तक अपने टूटे हुए नल और रोज की किचकिच के लिए जानी जाती थी, वो अचानक से वीआईपी एरिया जो बनने वाला था। पूरे मोहल्ले में सबके छोटे छोटे मकान। जैसे ही मोहल्ले में ये बात फैली, हर कोई हैरान रह गया। इधर शांति चाची अपने आंगन में पापड़ सुखा रही, तभी रजनी भागती हुई आई। उफ उफ, चाची सुना आपने, शर्मा जी का पुराना मकान बिक गया। अरे बस कर, सांस ले ले पहले, नहीं तो हाफते हाफते ही मर जाएगी। और ये बता, इस मोहल्ले में तो कई घर बिकते हैं, एक और बिक गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे कीमत सुनकर तुम हैरान रह जाओगी, कीमत पता भी है, पूरे 1 करोड़ में बिका है वो घर। क्या कहा? 1 करोड़? हे राम! 1 करोड़ का नाम सुनकर अब पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अरे कौन है वो और क्या करता है? करता नहीं कमला काकी, बल्कि करती है। सुना है किसी औरत ने खरीदी है। क्या औरत? कहते हैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, शहर में 3-3 फ्लैट है उसके नाम। लेकिन आखिर ये 1 करोड़ की पड़ोसन है कौन? अब तो जो भी हो, मैं तो अब अपनी उस 1 करोड़ वाली पड़ोसन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम घर चलो, मैं बताती हूँ। आए बड़े उस पड़ोसन का इंतजार करने वाले। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। सभी लोग नई पड़ोसन के आने से बड़े एक्साइटेड थे। फिर अगले दिन एक बड़ी सी काली गाड़ी गली में आई। सभी बच्चे उस काली गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये वो देखो, फिल्म वाली गाड़ी आई है अपने मोहल्ले में। लेकिन इसमें से उतरेगा कौन, हीरो या हीरोइन? अरे वो तो जब बाहर आएगा तभी तो पता चलेगा। फिर अचानक से दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक सजी धजी हाई हील वाली औरत, जिसका नाम शालिनी मेहता था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। ये तो देखने से कितनी चालाक लग रही है। अरे चाची, करोड़पति लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े ही घमंडी और ऊंची नाक रखने वाले। सभी पड़ोसी उसे देखकर बातें बना रहे थे कि तभी शालिनी उनके पास आई। फिर शालिनी ने सबको नमस्ते किया। नमस्ते पड़ोसियों, मैं आपकी नई पड़ोसन शालिनी हूँ। आज से मैं भी आप लोगों के साथ इसी मोहल्ले में रहूंगी। उसका ऐसा स्वभाव देखकर लोग हैरान रहे। अब किसी ने उसको मुस्कुराकर जवाब दिया, तो किसी ने मन ही सोचा, अभी तो कितनी शरीफ होने का दिखावा कर रही है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि आखिर ये है कितनी शरीफ। सभी पड़ोसी एक दूसरे को देखकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मोहल्ले की सबसे चर्चित और थोड़ी घमंडी औरत, जो अभी तक मोहल्ले में सबसे अधिक पैसे वाली कहलाती थी, नीमा, वो आई। इसलिए उसे बड़ा घमंड था। नीमा को अपनी सोने की चूड़ियों, घर में बड़े फ्रिज और बड़े टीवी पर बड़ा गर्व था। ओह, तो ये है वो 1 करोड़ की पड़ोसन। देखो तो कैसे इतरा रही है। अरे देख तो नीमा, इसकी गाड़ी तो कितनी बड़ी है, तेरी छोटी सी गाड़ी तो इसकी गाड़ी के सामने नजर ही नहीं आ रही। अब नीमा को ये सुनकर बड़ा बुरा लगता है। इधर शालिनी अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर शाम को, वाह मम्मी, वो नई वाली आंटी तो बड़ी ही अच्छी है, देखो ना, मिठाई में काजू बर्फी दी है। चुप कर तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पहली बार काजू बर्फी खा रही है। सुनिए जी, अब गली में 1 करोड़ वाली पड़ोसन आ गई है, लोग हमारी तरफ देखना भी बंद कर देंगे। हाँ, अरे भाग्यवान तुम भी ना, हमें क्या लेना देना, सब अपनी जगह सही है। अब कोई बड़ा अमीर होता है तो कोई इतना नहीं होता। आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शालिनी की शान देखकर नीमा को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो सोच रही थी अब सभी उसकी तारीफ करेंगे, उसी के गुणगान करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शालिनी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो सभी से जल्द ही घुल मिल गई। आस पड़ोस की पड़ोस ने भी अब शालिनी के लिए कुछ न कुछ बना कर देती रहती। शालिनी, आज मैंने साग बनाया था, मोहल्ले में सभी मेरे बनाए हुए साग की खूब तारीफ करते हैं, तो सोचा तुझे भी देते हुए चलूं। साग? वाह आंटी जी, ये तो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता, और कभी रेडीमेड होटल का मंगवा भी लूं तो उसमें वो स्वाद नहीं आता। हाँ वो तो है, बाहर की चीजों में वो स्वाद का। वैसे एक बात पूछूं शालिनी बेटी, तू अकेली रहती है? मतलब तेरे परिवार में और कौन कौन है? काकी, मेरे पिता तो जब मैं छोटी थी तभी से हमें छोड़कर चले गए। फिर कुछ साल पहले मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। एक भाई है, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतना बिजी है कि उसे अपनी बहन के बारे में चिंता ही नहीं है। और तूने शादी नहीं की? नहीं काकी, क्योंकि जिसे मैं पसंद करती थी उसे विदेश में नौकरी करनी और मैं अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। ओहो, खैर कोई बात नहीं, आखिर हम सब भी तो तेरे अपने ही हैं। जब भी कोई जरूरत हो तो हमें बता देना। थैंक यू काकी, आप लोगों के बीच रहकर मुझे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं हो रहा।
एक रोज शालिनी के घर के बाहर लगे पुराने पेड़ को कुछ मजदूर काट रहे थे। नीमा को जैसे ही ये खबर मिली, वो जानबूझकर जल्दी से वहाँ पहुँच गई और हल्ला करने लगी। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ तो पूरी गली की शान है, तुम इसे क्यों कटवा रही हो? जी लेकिन इसकी जड़ें घर की नींव हिला रही थी, मैंने सोचा नया पौधा लगाऊंगी। अच्छा, ये अच्छी सोच है। कमला काकी, रमा, सुनीता, यहाँ आओ, देखो तो ये मैडम क्या करने जा रही है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? ये तुम्हारी 1 करोड़ वाली पड़ोसन इस मोहल्ले के पेड़ को कटवा रही है। मतलब करोड़पति है तो कुछ भी करेगी क्या ये? लेकिन ये सब सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता है। तभी रमा बोल पड़ती है, अरे तो वो पेड़ उसके घर के आगे और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ नीमा, तेरी छाती पर क्यों सांप लौट रहे? करने दे उसे जो करना है। तेरी ना आदत नहीं गई हर बात पर टांग अड़ाने की। शालिनी बेटी, अगर इससे घर की नींव पर असर पड़ रहा है तो तू इसे हटा ले। सभी मोहल्ले वालों ने शालिनी का ही साथ दिया। ये देख नीमा गुस्से में वहाँ से चली गई। जिसे देखो सब इसी की तरफदारी करते हैं। नीमा अब शालिनी के बारे में लोगों को भड़काती रहती, लेकिन सबको उनका स्वभाव पता था, इसलिए वो सब ज्यादा कुछ नहीं कहते। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि शालिनी ने ये मकान निवेश के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की याद में खरीदा है। दरअसल शालिनी की माँ इसी गली में पली बढ़ी थी। मेरी माँ हमेशा कहती, जिस गली में बचपन बीता हो वहाँ एक घर जरूर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये घर खरीदा। तुम कौन हो बेटी? कमला काकी, मैं साधना देवी और मनोहर जी की बेटी, जो पहले यहाँ सबसे गरीब थे। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम्हारी माँ तो बड़ी नेक थी। अब सब उसे और भी अपनापन देने लगे। ये देख नीमा को और भी गुस्सा आता। फिर एक रात अचानक गली में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नीमा के घर में सबसे ज्यादा आग फैल गई। मेरे जीवन, मेरा सब कुछ जल जाएगा। कुछ देर में उस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नीमा का काफी नुकसान हो चुका था। फिर शालिनी ने चुपचाप नीमा के हाथ में एक लिफाफा रखा। इसमें कुछ पैसे हैं, घर ठीक कराने में काम आएंगे। पर क्यों? क्योंकि पड़ोसी सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बहन, बल्कि साथ देने के लिए भी होते हैं। ये सुनकर नीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सच कहूँ तो तुम्हारा दिल भी करोड़ों से कम का नहीं है। जितनी अच्छी तुम बाहर से हो, उतनी ही अच्छी तुम अंदर से भी हो। हाँ रे, बिल्कुल सही कहा तुमने। असली अमीरी तो यही है। फिर जिस पेड़ को काटा गया था उसकी जगह शालिनी ने एक नीम का पौधा लगाया। पूरी गली के बच्चे उसके आसपास खड़े थे। ये पौधा हम सबकी दोस्ती की निशानी, इसे मिलकर बड़ा करेंगे। अब नीमा ने खुद पानी डाला। हमारी गली की पहचान अब ये नहीं कि यहाँ करोड़ों का घर है, बल्कि ये है कि यहाँ करोड़ों का दिल रखने वाली पड़ोसन रहती है। सही कहा रमा तूने। अमीरी घर की कीमत से नहीं, रिश्तों की कीमत से होती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन दिल छोटा हो तो आप सच में गरीब हैं, और अगर दिल बड़ा हो तो आप बिना पैसों के भी करोड़पति। दिल्ली की एक तंग सी गली में एक छोटा सा मकान है। उसी मकान में रहती है एक बहू, सावित्री मिश्रा। सीधे साधे स्वभाव की, मगर वक्त की मार ने उसे समझदार और सहनशील बना दिया है। सावित्री के साथ रहते हैं उसके पति रमेश मिश्रा और उसकी सास कमला देवी। अरे बहू, फिर वही आलू की सब्जी बना दी, कभी गोभी कभी भिंडी। कुछ अच्छा नहीं खाते क्या इस घर में? माँ जी, सब्जी मंडी में दाम बहुत बढ़ गए हैं। रमेश जी की तनख्वाह से जैसे तैसे महीने का गुजारा हो रहा है। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। बहुत मेहनती मगर सच्चे और ईमानदार इंसान। किसी से उधार नहीं लेते, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन सासू माँ की फरमाइशें रोज की कहानी है, और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि गैस सिलेंडर भी उधार मंगवाना पड़ा। अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसन से मांग लो। सुनीता जी तो कितनी अच्छी और सहृदय हैं। उनके पास तो पेंशन आती है, 10-15 दिन का ही तो सवाल है। अब माँ जी, कितनी बार मांग चुके हैं उनसे, अब तो शर्म आने लगी है मुझे। कोई बार बार पैसे मांगता है तो इज्जत भी घटती है। सावित्री के पड़ोस में रहती थी सुनीता शर्मा, विधवा। एक बेटी के साथ रहती है, नाम है नेहा। नेहा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। सुनीता जी की पेंशन और नेहा की तनख्वाह से घर चलता है, लेकिन किसी की मदद करने से वे कभी पीछे नहीं हटती। सुनीता जी नमस्ते। अरे सावित्री बहू, आइए ना, अंदर आइए। वो थोड़ी मदद चाहिए थी। अब दरअसल घर में गैस खत्म हो गई है और अगर आप 800 रुपए दे सके तो। अरे कैसी बात कर रही हो, आप तो हमारी बहन जैसी हो, मैं अभी निकालती हूँ। एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार सुनीता जी बार बार मदद करती रही बिना सवाल पूछे। मगर मोहल्ले की जुबान पर लगाम थोड़ी होती है।
अरे वो मिश्रा जी की बहू तो जैसे उधार की दुकान खोलकर बैठी है, हर महीने सुनीता जी से पैसे मांगती है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। और ऊपर से सासू माँ तो हर समय ताने मारती हैं। बहू क्या करे। मोहल्ले में बातें फैलने लगी, लेकिन सावित्री सब कुछ सहती रही। वो जानती थी कि गरीबी पर पर्दा डालना आसान नहीं होता। तुमने फिर पैसे लिए पड़ोसन से? माँ जी ने कहा था, और सिलेंडर भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा इस बार आखिरी बार। मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन इस तरह जिंदगी नहीं चल सकती। कल शिव से बात करूंगा, शायद कोई लोन का रास्ता निकले। अगले दिन रमेश अपने ऑफिस में अपने मित्र शिव से सलाह लेता है। शिव समझदार है, कुछ अलग सोचता है। रमेश, तुम एक चीज क्यों नहीं करते? सावित्री को कुछ सिलाई कढ़ाई का काम दिलवाओ। वो आत्मनिर्भर बनेगी और उसे दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात तो मेरी समझ में कभी आई ही नहीं। शुक्रिया यार। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सावित्री ने मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा किया और घर पर ही छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया। बहू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? औरतों को घर पर बुला लिया, मोहल्ला क्या सोचेगा? माँ जी, मैं किसी की बातों से नहीं डरती। जब मदद मांगते हैं तब भी लोग बोलते हैं, और जब मेहनत करते हैं तब भी। अब मुझे बस खुद पर भरोसा रखना है। दिन बीतते गए। सावित्री का छोटा सा काम अब मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगा, इस बार अच्छे रूप में। मगर तभी एक दिन अचानक सुनीता जी बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। भाभी, माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत इलाज शुरू करना होगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और जो आपने उधार लिए थे, अगर वो मिल जाए तो। नेहा, मैंने तो सिर्फ 2500 रुपए उधार लिए थे, वो भी 3 बार में। तुम तो कह रही हो कि। भाभी, माँ ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अभी अभी पता चला कि आपने 20,000 मांगे थे। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इतना पैसा तो कभी मांगा ही नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा झूठ किसने बोला। माँ जी, आपने सुनीता जी से 17,500 रुपए और मांगे थे, वो भी बिना मुझे बताए। अब मैंने सोचा रमेश की दवा, घर के खर्च, और फिर सुनीता जी ने मना भी तो नहीं किया। आपने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी माँ जी। आपने मेरी मेहनत पर शक करवाया। जिस घर की चूल्हा चौकी तक किसी और के उधार पर चल रही थी, वहां अब सवाल उठने लगे थे, भरोसे पर, चरित्र पर और इंसानियत पर। सावित्री की आत्मा कांप उठी। मैंने सब सुन लिया सावित्री। माँ ने जो किया वो गलत था, पर अब हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा रही रमेश जी। मैं बस सच का साथ नहीं छोड़ सकती। ये सारा इल्जाम जो मेरे सिर मढ़ा गया है, उसे साफ करना जरूरी है, वरना मैं उस नेहा को कैसे देखूंगी जिसकी माँ की जान पैसों पर टिकी है। सावित्री ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे जो उसने सिलाई कढ़ाई से कमाए थे, 7,000 रुपए वो नेहा को दिए। फिर वो मोहल्ले की महिलाओं को लेकर अस्पताल गई। वहां जाकर उसने वो बात की जो उसकी आंखों में सालों से ठहरी थी। नेहा, तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है, पर यह सच है कि मैंने 2,500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं लिए थे। माँ जी ने मुझसे छुपाकर पैसे लिए और तुमसे छुपाकर रकम बढ़ा दी गई। माँ ने मुझसे झूठ कहा? नहीं नेहा, शायद माँ जी को भी किसी ने गुमराह किया। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सुनीता जी ठीक हो जाए, और अगर मेरे शब्दों से या कर्मों से कभी तुम्हें चोट लगी हो तो माफ कर देना। नेहा की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि सावित्री झूठ नहीं बोल सकती। सुनीता जी के इलाज के लिए जरूरी रकम जुट गई। मोहल्ले से भी मदद आने लगी। वो वही मोहल्ला था जो कल तक बातें बना रहा था। सावित्री बहू, जो तुमने किया वो मेरी अपनी बेटी नहीं कर पाती शायद। तुमने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया, इज्जत दी है। माफी मांगती हूँ बहू, मैंने तुम्हारे सब्र का फायदा उठाया। अब तुम्हारी हिम्मत ने मेरी आंखें खोल दी। मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले के सामने खुद सब सच बताऊं। बहनों, जो बात फैली है वो सच नहीं है। मेरी बहू ने सिर्फ जरूरत भर के पैसे लिए थे। असल में मैंने अपनी आदतों और लालच में कुछ फैसले लिए जिन्हें सावित्री से छुपाया। लेकिन आज मैं सच्चाई को स्वीकार कर रही हूँ ताकि मेरी बहू की इज्जत मोहल्ले में बहाल हो। हमें माफ करना सावित्री बहू, हमने बिना जाने बहुत कुछ कह डाला। तुमने जो काम शुरू किया है सिलाई का, उसमें हम भी सहयोग देना चाहते हैं, और तुम मोहल्ले की बेटियों को भी सिखाओ। अब हालात बदल चुके थे। सावित्री का छोटा सा काम अब मोहल्ले की महिलाओं की ताकत बन चुका था। सिलाई का वो कोना एक नया प्रशिक्षण केंद्र बन गया। नेहा भी स्कूल के बाद समय देने लगी। सुनीता जी अब हंसने लगी थी, और रमेश पहली बार अपने घर को परिवार कहकर मुस्कुरा रहा था। और इस तरह एक बहू
जिसे लोग पड़ोसन से पैसे मांगने वाली बहू कहते थे, वही अब मोहल्ले की उम्मीद बन चुकी थी। सावित्री जानती थी पैसा कभी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई, मेहनत और इज्जत। कभी कभी दूसरों से मांगने में शर्म नहीं होती। शर्म तब होती है जब हम अपनी आत्मा से नजरें चुराते हैं। मैंने सीखा है कि मांगना आसान है, मगर लौटाना उस इज्जत के साथ बहुत कठिन। और इस कठिन रास्ते पर चलकर सावित्री बन गई उन लाखों महिलाओं की आवाज जो चुपचाप सब सहती हैं, पर अगर चाहे तो बदलाव की कहानी खुद बन सकती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।